Hello, my dear students of Athena Academy. Today I am going to teach you a new chapter from your Hindi grammar book. The chapter name is Kahani Lekhan and the chapter number is 19. So open your Hindi grammar book and see the lesson कहानी लेखन। तो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को ये लेसन सिखाने जा रही हूँ। इस लेसन के जरिए हम लोग क्या सीखेंगे, कहानी कैसे लिखते हैं और कुछ कहानी हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। तो कहानी लेखन। कहानी सुनने का शौक हर बच्चे को होता है। दादा दादी या नाना नानी का नाम तो कहानी से ही जोड़ा जाता है। दादा दादी और नाना नानी मतलब कहानियों का पितारा। कहानी कहना और कहानी लिखना दो अलग अलग बातें हैं। तो कहानी सुनने का शौक हर बच्चे के पास होता है ना। बचपन में हम लोग भी क्या करते हैं, अपने दादा दादी नाना नानी के पास जाकर हम लोग कहानी सुनते हैं। दादा दादी नाना नानी मतलब कहानियों का पितारा, मतलब उन लोगों के पास कहानी इतनी होती है, हम लोगों को कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। जब हम लोगों को कहानी सुनना हो तो हम लोग केवल दादा दादी और नाना नानी के पास जाकर ही हम लोग कहानी सुनते हैं। कहानी कहना तथा कहानी लिखना दो अलग अलग बातें हैं। तो बच्चों, कहानी कहना और कहानी लिखना दो अलग अलग बातें हैं। कहानी कितनी रोचक और मनोरंजक है, यह कहानी सुनने और पढ़ने वाले के भावों से जाना जा सकता है। तो कहानी कितनी रोचक और मनोरंजक है, ये कहानी जो सुनते हैं और पढ़ने वाले है ना, पढ़ने वाले के भावों से ही जाना जा सकता है। अब देखो यहाँ पर कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो बच्चों, कहानी लिखते समय हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे देखो यहाँ पर कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। रोचक, मनोरंजन, ठीक है। कहानी का विषय रोचक होना चाहिए। फिर दूसरा देखो, कहानी में छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। जो हम लोग कहानी लिखते हैं ना, कहानी लिखते समय जो हम लोग वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं, वाक्य छोटे छोटे होना चाहिए। कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तो कहानी की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि दूसरों को समझ में आ जाए। कहानी के समापन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो कहानी के समापन पर मतलब अंत पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहानी का शीर्षक छोटा होना चाहिए और कहानी का शीर्षक क्या होना चाहिए, छोटा। अब देखो यहाँ पर कहानी दो तरह से लिखी जा सकती है। तो कहानी जो हम लोग लिखते हैं ना, दो तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। चित्र तथा संकेतों के आधार पर, चित्र तथा संकेतों के आधार पर हम लोग कहानी लिखते हैं। और दूसरे में क्या है, सहायक शब्दों के आधार पर हमें कुछ संकेत देते हैं, मतलब सहायक शब्द देते हैं, उसके आधार पर भी हम लोग लिखते हैं कहानी। बच्चों, यहाँ आपको दोनों तरीकों से कहानी लिखना सिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों इस लेसन में दोनों तरीकों से कहानी लिखना सिखाया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे कहानी लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, चित्रों को देखिए, संकेतों को पढ़िए, समझिए और कहानी लिखिए। तो यहाँ पर चित्र दिए गए हैं और संकेत दिए गए हैं और इन चित्रों तथा संकेतों के आधार पर यहाँ पर कहानी लिखी गई है, ठीक है। तो इस कहानी का शीर्षक क्या है, आम का पेड़, ठीक है, आम का पेड़। तो पहले चित्र में क्या संकेत दिए गए हैं, बूढ़े व्यक्ति द्वारा आम का पौधा लगाना। फिर दूसरे चित्र में क्या दिया गया है संकेत, राजा का बूढ़े व्यक्ति को पौधा लगाते देखना। फिर तीसरे चित्र में क्या दिए गए हैं संकेत, राजा का बूढ़े व्यक्ति से बातचीत करना। बूढ़े व्यक्ति का राजा को पौधा लगाने का कारण बताना। तो ये
चित्र दिए गए हैं और साथ में संकेत दिए गए हैं। ठीक है, अब हम लोग कहानी पढ़ेंगे इन चित्रों के आधार पर और संकेतों के आधार पर यहाँ पर कैसे कहानी लिखी गई है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कुंतलपुर का राजा बड़ा ही न्यायप्रिय था, मतलब बहुत ही अच्छा था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। प्रजा भी उसका बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा अपने राज्य में घूमने निकला। उसने रास्ते में देखा कि एक वृद्ध एक छोटा सा पौधा लगा रहा है। तो कुंतलपुर नामक एक राज्य में एक राजा था जो बहुत ही अच्छा था। वह अपनी प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता था। प्रजा भी उसे बहुत आदर करती थी। एक दिन राजा अपने राज्य में घूमने निकला था और उसे रास्ते में क्या देखा, एक वृद्ध मतलब एक बूढ़े व्यक्ति को एक छोटा सा पौधा लगाते देख रहा था। राजा हैरान होकर उसके पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? वृद्ध ने धीमे स्वर में कहा, आम का। राजा ने हिसाब लगाया कि पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कितना समय लगेगा। हिसाब लगाकर उसने अचरज से वृद्ध की ओर देखा और कहा, सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल लग जाएंगे। तब तक क्या तुम जीवित रहोगे? तो क्या हुआ, राजा एक व्यक्ति को, वृद्ध व्यक्ति मतलब बूढ़े व्यक्ति को देखा था पौधा लगाते हुए, और देखकर राजा हैरान होकर वृद्ध के पास गया और बोला, यह आप किस चीज का पौधा लगा रहे हैं? तब वृद्ध ने धीमी स्वर से कहा कि आम का। ठीक है, तब राजा ने हिसाब लगाया और कहा कि सुनो दादा, इस पौधे के बड़े होने और उस पर फल आने में कई साल लगेंगे। तो तब तक क्या तुम जीवित रहोगे? ऐसे क्या कहा? राजा ने वृद्ध व्यक्ति से कहा। वृद्ध ने राजा की ओर देखा। राजा सोच रहा था कि वह वृद्ध ऐसा काम कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। तब वृद्ध राजा की ओर देखा और राजा सोच रहा था कि वृद्ध ऐसा काम क्यों कर रहा है जिसका फल उसे नहीं मिलेगा। वृद्ध ने कहा, आप सोच रहे होंगे कि मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ। जिस चीज से आदमी को फ़ायदा नहीं पहुँचता उस पर मेहनत करना बेकार है। लेकिन यह भी तो सोचिए कि हमने दूसरों की मेहनत का कितना फ़ायदा उठाया है। दूसरों के लगाए पैरों के कितने फल अपनी ज़िंदगी में खाए हैं। क्या उस कर्ज को उतारने के लिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए? क्या हमें इस भावना से पेड़ नहीं लगाने चाहिए कि उनके फल दूसरे लोग खा सके? जो केवल अपने लाभ के लिए ही काम करता है वह तो स्वार्थी होता है। वृद्ध की यह बात सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। आज उसे कुछ ज्ञान मिला था। तो बच्चों, ये जो मैंने कहानी पढ़ी है, ये क्या पढ़ी है? संकेतों को और चित्रों के आधार पर मैंने यहाँ पर जो कहानी दी है पढ़ी है। ठीक है, अब मैं पढ़ूंगी सहायक शब्दों के आधार पर कहानी कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, बॉक्स में सहायक शब्द दिए गए हैं, जैसे कि फुटबॉल, अलमारी, बरामदा, छलांग, वातावरण, बगीचा, ट्रक, टायर, नाला, शरीर, सिलाई, प्रसन्न, कुआं, बाल्टी, की पेड़, अवसर, प्रेम। तो यहाँ पर सहायक शब्द दिए गए हैं। तो इन सहायक शब्दों से यहाँ पर एक कहानी लिखी गई है जो मैं अभी तुम लोगों को पढ़ के सुनाने वाली हूँ। ठीक है, तो सुनो। काफ़ी समय से अलमारी में रखा फुटबॉल बोर हो चुका था, तो अलमारी और फुटबॉल आ गया है ना। बहुत दिनों से अंशुल उसे खेलने के लिए नहीं ले गया था। अतः एक दिन फुटबॉल सैर करने के लिए चुपचाप उछलकर नीचे आ गया। बाहर का खुला वातावरण देख उसे अच्छा लगने लगा। जब वह
सड़क पार कर रहा था तो एक ट्रक के भारी भरकम टायरों के नीचे आते आते बचा। चलते चलते उसे एक नाला दिखा। वह सोचने लगा, अगर इसमें गिर गया तो मेरा चमड़े का शरीर फूल जाएगा, सिलाई ढीली पड़ जाएगी, फिर मुझसे कौन खेलेगा। वह वापस कॉलोनी की तरफ चला। कॉलोनी में मोती नाम के कुत्ते ने उसे पकड़ लिया। मोती के नुकीले पंजों से फुटबॉल का बुरा हाल था। किसी तरह वह मोती से छूटकर भागा, परंतु आगे गहरे कुएं में जा गिरा। एक बूढ़ी स्त्री ने बाल्टी डालकर उसे निकाला और धूप में रख दिया। थोड़ी ही देर में फुटबॉल ठीक हो गया। वह दौड़ता उछलता बगीचे में जा पहुंचा। तभी बगीचे में खेल रहे दीपक ने दौड़कर उसे उठा लिया। वह उस पर बेरहमी से किक मार रहा था। फुटबॉल को अपने नन्हे मित्रों से ऐसे व्यवहार की आशा नहीं थी। फुटबॉल किसी तरह जान बचाकर भागा और घर पहुंचा। अंशुल ने उसे देखा। उसने फुटबॉल को साफ किया और अलमारी में रख दिया। अंशुल के प्रेम को देखकर फुटबॉल की आंखों में आंसू आ गए। तो बच्चों, मैंने जो ये कहानी पढ़ी है ना, ये कहानी सहायक शब्दों के आधार पर बनी है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर सहायक शब्द दिए गए हैं, फिर यहाँ पर कहानी लिखी गई है। तो बच्चों, इस लेसन के जरिए हम लोगों ने क्या सीखा, कहानी कैसे लिखते हैं, चित्र तथा संकेतों के आधार पर, फिर सहायक शब्दों के आधार पर कैसे कहानी लिखती है, ये हम लोगों ने सीखा है। तो अब तुम लोग इस लेसन को घर में अच्छी तरह से पढ़ना और समझने की कोशिश करना।